दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल एक्शंस होते हैं या कुछ इस तरह के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं जिनको अगर हम डेली और कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको परफॉर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैसिव रिजल्ट्स हमारी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। और लाइफ का एक छोटा सा पार्ट क्या है, यूपीएससी की जर्नी। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे ऐसे कौन से छोटे एक्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम अपने जो मैसिव रिजल्ट्स की तरफ चल सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। आपने इसके हिंदी में भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी कि डेली डेली पे जब आप ना चीज़ें करते रहते हो तो लंबे टाइम में एक बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट दिखाता है। और देखो, थोड़ा सा ना मैं इसको मैथ्स से समझाता हूँ। जैसे आपको ना थोड़ा बहुत मैथ्स तो सभी को आता है, राइट। आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे 1 की पावर 365 क्या होता है, मतलब 1 को 365 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है आंसर, उसका आंसर आता है 1। उसी तरह से अगर इसमें सिर्फ मैं 1% ऐड कर देता हूं, दैट इज 1.01 की पावर 365 निकालता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 37.8। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जैसे +1 किया था ना, यहाँ -1% करता हूँ, दैट इज 0.99% की पावर 365, तो वो वैल्यू क्या आती है, 0.03। अब ये जो वैल्यूज है ना, इसको मान लो कि आपका हार्डवर्क है, जहाँ पे 1 का मतलब पता क्या है, आपका नॉर्मल हार्डवर्क जो आप मतलब नॉर्मल बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे करते हो। अब अगर आप उसमें सिर्फ 1% का बढ़ोतरी कर दो और इस चीज़ को रोज करो, यानी कि 365 डेज के लिए करो, तो पहले जो आपका रिजल्ट आ रहा था वो अगर 1 यूनिट रिजल्ट था ना, तो ये 37.8 टाइम्स बढ़ जाता है। तो देख रहे हो, छोटा सा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा, सिर्फ 1% ही तो ऐड किया। मान लो अगर आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल को सिर्फ उसका 1% ज़्यादा अगर पढ़ो, और यही चीज़ अगर आप 365 डेज के लिए रिपीट करते हो ना, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 37 टाइम्स द ओरिजिनल रिजल्ट। उसी तरह से अगर आप 1% कम कर देते हो तो वो नंबर बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखो, इसका पीछे का रीज़न है कंसिस्टेंट एफर्ट। आपने भले 1% डेली इंप्रूव किया अपने आप को, बट वो डेली 365 डेज के लिए किया। जब आप पूरे साल के लिए थोड़े थोड़े कंसिस्टेंट एफर्ट इस तरह से डालते रहते हो ना, तो लंबे टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि ना अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको एप्पल खाना है, ठीक है। मान लो एप्पल खाने की मैंने आपको बात कही, तो क्या आप ये अगर आप बोलो कि मैं 1 हफ्ते के एप्पल 7 एप्पल एक ही दिन में खा जाऊं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर आप डेली बेसिस पे एक एक एप्पल खाते रहो। तो कहीं ना कहीं ये जो डेली बेसिस पे काम होता है ना, और कंसिस्टेंटली कर रहे हो, भले ही छोटा सा काम है पर कंसिस्टेंटली जब होता है ना, तो आपको उसके रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब ये चाहे हमारी हेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, हमारा जैसे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, या रूटीन में अपनी आदतों में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपने ना कभी सुना होगा कि मान लो जैसे पत्थर काटना है, ठीक है, तो पत्थर अगर तोड़ने के लिए आपने जैसे मूवीज़ भी देखी होंगी, ठीक है, मांझी मूवी के, तो कई बार क्या होता है कि आप अगर 100 बार भी ना ये एक तरह का जो हैमर है इसके ऊपर लगाते हो, पत्थर के ऊपर, तो हो सकता है कि 100 अटैम्प्ट्स के बाद भी इस पत्थर के ऊपर एक भी मतलब ना ये बिल्कुल टूटा ही ना दिखे। और हो सकता है कि जब आपने 100 के बाद 101st वाला जो अटैम्प्ट किया, 101st टाइम मारा, तो हो सकता है स्टोन पूरा का पूरा टूट गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, अपने आप से ये चीज़ पूछो कि क्या जो पहले 100 अटैम्प्ट्स थे, क्या उनका कोई यूज़ नहीं था? क्या सिर्फ और सिर्फ जो 101st अटैम्प्ट में हमें रिजल्ट देखने को मिला, क्या सिर्फ उस वजह से था और पहले 100 बिल्कुल यूजलेस थे? द आंसर इज नो। यहाँ पर 100 अटैम्प्ट्स ने एक तरह से बेस तैयार किया है। और यही चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे आप इसी तरह से देखो ना, कि हो सकता है आपको 100 दिनों के बाद भी हार्डवर्क करने के बाद कोई रिजल्ट ना दिखे, 101st डे आपको रिजल्ट दिखे, तो कहीं ना कहीं देखो, जो 100 डेज थे ना, इन्होंने एक अच्छा बेस तैयार किया, आपकी नॉलेज को इन्हेंस किया, और फिर जो इस दिन पे आपको रिजल्ट दिखा है वो इन सभी दिनों की मेहनत है, ठीक है ना। उसी तरह से ये चीज़ भी रियलाइज़ करो कि अगर मान लो इस बंदे को लगता कि नहीं 100 अटैम्प्ट्स मेरे हो चुके हैं, यानी कि 100 बार मैंने पत्थर पे मारा है और अभी भी ये पत्थर नहीं टूट रहा, मैं इसको क्विट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या उसको ये 101st अटैम्प्ट में जो उसको सक्सेस मिली, क्या वो देखने को मिलती? द आंसर इज नो, ठीक है ना। तो हमें देखो, जब भी हम तैयारी करते हैं ना, आप चाहे जैसे हो सकता है कई बार हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने लग जाते हैं, तो उस वजह से हम निराश हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें रियलाइज़ करना है कि हमारा बेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, चीज़ें हम धीरे धीरे मतलब ग्रास्प करते जा रहे हैं, एंड उसके बाद ज़रूरत क्या है कि क्या हम अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब तक आप डेली बेसिस पे अपने आप में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट भी करते जाओगे ना, तो ये छोटी छोटी जो एफर्ट्स हैं, जब वो पूरे साल के लिए कम्युलेट हो जाती हैं, तो वे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं।
तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि ये छोटे छोटे एक्शंस किस तरह से हमें एक बेहतर इंडिविजुअल, और या फिर मैं यूपीएससी की जर्नी में कहूँ तो हमारे जो लक्ष्य की तरफ जाने के लिए किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं, ये यहाँ पे हो गया। तो थोड़े से देख लेते हैं कि ऐसे कौन से एक्शंस हो सकते हैं जो हमें यूपीएससी के लिए लेने चाहिए। देखो इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। ये मैंने कुछ 6 पॉइंट्स यहाँ पे इस वजह से लिखे हैं क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये छोटे एक्शंस करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा भी आप अपने कि आप किस लेवल पे हो, किस तरह से आपकी पढ़ाई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उस रीजंस के हिसाब से कुछ और छोटे एक्शंस भी अपने लिए नोट कर सकते हो। देखो पहला चीज़ है टारगेट सेटिंग। कहीं ना कहीं जब हमें पता नहीं होता ना कि हमें आज के दिन में क्या करना है, तो हम दिन को नहीं चलाते बल्कि दिन हमें चलाने लग जाता है। इनमें फ़र्क समझो। देखो एक चीज़ होती है कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि आपका टाइम किन किन एक्टिविटीज़ में जा रहा है, दूसरी चीज़ होती है कि टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ जब टारगेट सेटिंग हो जाती है ना, तब आपको कंट्रोल रहता है कि मैं किस टाइम क्या चीज़ कर रहा हूँ, कैसे मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाते हो जब आपने अच्छे से अपना एक टारगेट सेट किया होता है। उसके साथ ही ऑप्शनल को जीएस के साथ बैलेंस करो। काफ़ी बार ना मैं एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ तो और मैं पूछता हूँ कि जैसे मान लो कि आपको 6 महीने हो गए मान लो तैयारी करते हुए, तो मैं वो डिस्कस करते टाइम काफ़ी बार ये होता है कि जीएस में तो मुझे बता देते हैं कि सर हमने हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, पॉलिटी कर लिया, और मैं पूछता हूँ कि ऑप्शनल कितना किया, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है कि ऑप्शनल सर अभी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही करा है, मतलब बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। तो देखो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितने भी आपके पास घंटे हैं मान लो एक दिन में, आपको कुछ पोर्शन डेफिनेटली अपने ऑप्शनल को भी देना चाहिए, ऐसे को भी, मतलब आप अगर आप थोड़ा मतलब ना ऐसे के लिए थोड़ा आप हो सकता है कि कम टाइम में हो जाता है, बट ऑप्शनल को तो टाइम लगता है ना। तो दोनों को किस तरह से बैलेंस में लेके चलना है, ये भले ही छोटा सा एक्शन है, पर कहीं ना कहीं अगर आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटा मान लो, 2 घंटे मान लो ऑप्शनल डेली पढ़ रहे हो, तो सोचो 1 साल के अंदर आप कितने अच्छे से अपने ऑप्शनल को तैयार कर लोगे। उसके साथ ही कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड आंसर राइटिंग। देखो बहुत गलतियां होती हैं हमसे, बट कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग ना करना, आंसर राइटिंग के लिए एक तरह की लिथार्जी दिखाना कि कर लेंगे, पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, वो कभी कल एक्चुअल में आ ही नहीं पाता। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि जब थोड़ा बहुत भी सिलेबस हो जाए ना, हमें आंसर राइटिंग की तरफ मूव करना है। और कहीं ना कहीं देखो जब आप पहली बार अपना आंसर लिखने लगोगे शायद आपका पेन बिल्कुल ना चले, पर कहीं ना कहीं जब आप थोड़े टाइम बाद, हो सकता है पहला आंसर आप बहुत ही खराब लिखो पर दूसरा आंसर थोड़ा सा बेहतर लिखोगे, तीसरा आंसर उससे बेहतर लिखोगे, तो ये छोटा सा एक्शन ही तो है आपका जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ ओवर द टाइम लेके जा पाएगा। और वैसे भी ना देखो, चाहे एमसीक्यूज हो या आंसर राइटिंग हो, ये एक तरह का स्किल है और एक रात में नहीं आ सकता ये। अगर आप सोचो इसके लिए टाइम लगता है, कुछ महीने लगते ही लगते हैं। तो डेली बेसिस पे 1-1% इंप्रूव करते जाओ, ओवर द टाइम आप बहुत अच्छे हो जाओगे इन चीज़ों में। साथ ही साथ देखो एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके चलो। देखो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप की बॉडी का ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों का कि किस तरह से आपके आसपास के लोग आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आना, वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। उसके साथ ही कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। देखो जैसे ना, मतलब मेरे एक एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि जैसे हम खाना खाते हैं ना डेली, उसी तरह से डेली बेसिस पे हमें अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करना होता है। अब यूपीएससी ने काफ़ी एक लंबी जर्नी हो जाती है काफ़ी बार, ठीक है, और काफ़ी एक टफ जर्नी भी है, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस हमारा काफ़ी बार नीचे जाता रहता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को डेली बेसिस पे जैसे हम खाना खाते हैं ना, उसी तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करना ज़रूरी है। इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए अपने फाइनल गोल की कि हमने जो यूपीएससी हम करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। जब इस चीज़ों का क्लैरिटी होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता ही रहेगा, ठीक है। और देखो कहीं ना एक ना आपने कोट सुनी होगी कहीं ना कहीं कि डू वन थिंग एवरी डे विच मेक्स यू अ बेटर पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक भी छोटी सी चीज़ करते हो ना, जो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनल गोल की तरफ लेकर जा सकती है। और ये फाइनल गोल देखो यूपीएससी के तो है ही है चलो, बट इन जनरल लाइफ का भी अगर आपका गोल है ना, तो डेली एक छोटी सी चीज़ करने में तो कोई ज़्यादा आपका वक्त नहीं जा रहा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लग रहे। तो ये छोटे छोटे एक्शंस ही होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर भी और यूपीएससी की जर्नी के अंदर भी एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आई होप आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखोगे, आंसर राइटिंग के ऊपर, किस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू,
अपने टारगेट्स को सेट करना है, तो इस तरह से आप इंश्योर कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की जर्नी है उसमें आप अच्छे से कर पाओ। एंड इवन मैं आपको बताऊं कि जैसे ना हमारी ओनली आईएएस टीम की भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको अपने गोल की तरफ किस तरह से अच्छे से लेके आ जा पाए, ठीक है ना, किस तरह से हम आपको हेल्प कर पाएं। वहां पर डिफरेंट इनिशिएटिव्स आपको चलते हैं और एक सच इनिशिएटिव है ऐसा हमारा प्रारंभ कोर्स। देखो प्रारंभ कोर्स हमारा फुल फ्लेश्ड कोर्स है जिसके अंदर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारे कंपोनेंट्स की आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का डिस्कशन होता है। उसके साथ ही टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की, विद इवैल्यूएशन भी हो जाती है, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल हो गया, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आप जिनको यहाँ पे पढ़ सकते हो। सीसेट का कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किया जाता है। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपके अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि आप चीज़ों को पढ़ भी पाओ, उनको लर्न भी करो, साथ ही साथ कांस्टेंट टाइम पे टेस्ट सीरीज के थ्रू उनको इवैल्यूएट भी करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प हो सकती हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है एंड साथ ही साथ ऑफलाइन भी, ठीक है। तो और कुछ आपके डाउट्स हो इस कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पर मेल डाल के भी आप अपने क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से ये छोटे छोटे एक्शंस को हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि छोटी आदतें ही होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें बड़े रिजल्ट्स की तरफ प्रेरित करती हैं। और देखो जो सक्सेस है ना वो समेशन है, ठीक है। जो सक्सेस है ना वो इन स्मॉल एफर्ट्स का ही समेशन है। वो स्मॉल एफर्ट्स जो हमने डे इन एंड डे आउट की बेसिस पे डेली परफॉर्म किए हैं, कंसिस्टेंटली किए हैं, वही स्मॉल एक्शंस आपको आपके रिजल्ट तक कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। उसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।